और किसके पास आप ज्ञापन दे चुके, कितने दिन हुए हैं? अभी इसके पहले हमने बीडीओ साहब को ज्ञापन दिया था। उनसे बोला था कि जो लोग आवास नहीं है, शौचालय नहीं, उनकी आप जांच करवा करके उनको आप आवास दीजिए, शौचालय दीजिए, लेकिन अभी उसकी कोई सही तरीके से जांच नहीं हुई। विकलांगों की समस्याओं पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा ना है। बताइए विकलांग क्या करे? पहली बात तो सरकार से भी समस्या है, सरकार अपना काम अधिकारियों से सही तरीके से करवा ही नहीं कर पा रही है। भैया हम लोग कम से कम 2 साल हो गए यहाँ आते आते। नमस्कार, माल ब्लॉक में खड़े हुए हैं इस समय और कुछ विकलांग समाज के लोग हमारे साथ हैं। अनिल जी हैं, इनसे बात करेंगे। काफ़ी लोग यहाँ पर भीड़ के साथ खड़े हुए हैं, क्या समस्या है इनकी? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल कनौजिया है। ये इतने लोग खड़े हुए हैं, क्या मामला है आपका पूरा? भैया मामला ये है कि विकलांगों की समस्याओं पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। ना विकलांग के पास आवास है, ना शौचालय है, ना अंत्योदय राशन कार्ड है, ना उसके पास आयुष्मान कार्ड है। बताइए विकलांग क्या करे? नहीं, सरकार जो है काफ़ी सारे मुद्दों पर आवाज़ उठाती है और सरकार ने जो इतनी योजनाएं चला रखी, सबको सर्व समाज जो मामला करती है कि सबको बराबर का हिस्सा मिले, बराबर का सम्मान मिले। इस पे आपका क्या कहना है? बराबर का सम्मान अगर मिलता तो भैया हमारे लोग रोड पे भटक रहे होते नहीं। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर हैं और क्या समस्या, मतलब कि आपको किससे समस्या, सरकार से समस्या है या अधिकारियों से समस्या? माल में आप मौजूद हैं यहाँ? पहली बात तो सरकार से भी समस्या है, सरकार अपना काम अधिकारियों से सही तरीके से करवा ही नहीं कर पा रही है। हम अधिकारियों के पास जाते हैं तो वो बस कहते हैं हाँ हो जाएगा भैया, आश्वासन देते हैं, लेकिन काम आज तक नहीं हुआ हम लोगों का। कितने दिनों से आवाज़ उठा रहे हैं, यहाँ पर आ रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं? भैया हम लोग कम से कम 2 साल हो गए यहाँ आते आते। तमाम तरीके के ज्ञापन के माध्यम से हमने अधिकारियों को अपने बात बताई, लेकिन आज तक किसी का निस्तारण ही नहीं हुआ। यहाँ पर माल में विकासखंड में है और किसके पास आप ज्ञापन दे चुके, कितने दिन हुए हैं? अभी इसके पहले हमने बीडीओ साहब को ज्ञापन दिया था। उनसे बोला था कि जो लोग आवास नहीं है, शौचालय नहीं, उनकी आप जांच करवा करके उनको आप आवास दीजिए, शौचालय दीजिए, लेकिन अभी उसकी कोई सही तरीके से जाँच नहीं हुई। जाँच इस बार सचिव जो हैं वो यहीं से बैठे बैठे फ़ोन करके जाँच कर लेते हैं, जो पात्र है उसको अपात्र कर देते हैं। बीडीओ साहब ने आपने ज्ञापन दिया था, क्या आश्वासन दिया आप? उन्होंने बोला था हम भैया जांच करवाएंगे और जिनका शौचालय नहीं है, आवास नहीं है, राशन कार्ड हम दिलवाएंगे, लेकिन अभी तक किसी को नहीं दिलवाया। क्षेत्रीय में मेन अधिकारी जो है इस समय एसडीएम साहब हैं। एसडीएम साहब के पास आप गए? एसडीएम साहब को तो हमने कई बार ज्ञापन दिया। उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने भी से जाँच करवाएंगे, आज तक अभी जाँच ही नहीं पूरी हो पाई उनकी। इनका साफ तौर से कहना है कि टाल मटोली करते आ रहे हैं अधिकारी, इनके मांगों पर खरे कोई नहीं उतर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं सबसे पहले आप मीडिया बंधुओं को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप हमारी आवाज़ को उठाने के लिए यहां पर आए। आपका धन्यवाद। मैं दिव्यांग विकास सोसाइटी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो एक दिव्यांग समाज जिसे मोदी जी ने विकलांग से बना दिया दिव्यांग, उसकी आवाज़ को उठाने के लिए मैं समाज में निकल के आया हूँ। लेकिन लगभग 1.5 से 2 साल हो गया मुझे आवाज़ उठाते उठाते, लेकिन आज तक सही तरीके से कोई काम नहीं किया गया। जो अधिकारी जांच करते हैं, जांचकर्ता अधिकारी, उनके द्वारा इस तरीके से जांच की जाती है कि जो अपात्र व्यक्ति होता है उसे पात्र कर दिया जाता है। जो हमारा दिव्यांग समाज है, जो रोड पे घिसल रहा होता है, उसको अपात्र कर दिया जाता है, इसलिए क्योंकि वो उनको पैसा नहीं दे सकता है। वो सिर्फ इसलिए काम करते हैं, जो पैसा देता है वो पात्र, उनकी श्रेणी में पात्र होता है, जो पैसा नहीं देता है उनकी श्रेणी में वो अपात्र कहा जाता है। यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं, क्या इनकी सब एक ही समस्या है या कई समस्याओं पर मुद्दा खड़ा हुआ है? इनके पास बैनर वगैरह हैं, क्या इस पे? एक समस्या है, एक तो रहना, एक तो खाना, तीसरा है हगना। आपकी मांगे यहाँ सरकार से आपकी मांगे क्या रखी गई हैं जो इतने दिनों से आप लोग यहाँ पे भटक रहे हैं? भटक रहे हैं इसलिए क्योंकि 1.5 साल से लगातार हम एसडीएम साहब को, बीडीओ साहब को बराबर ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन काम जीरो है। सरकार तो बड़े बड़े वादे करती है कि मैंने विकलांगों को जो है दिव्यांग बना दिया, बहुत से काम कर रहे हैं विकलांग के लिए, लेकिन काम क्या कर रही है? अगर काम करती होती तो वाकई में मैं आज हमारे साथ सैकड़ों साथी हैं जो रोड पे निकल के आए हैं, क्योंकि वो आवाज़ उठाते हैं लेकिन उनकी आवाज़ नहीं क्या दिव्यांग जनों के लिए काफ़ी सारी योजनाएं चला रखी सरकार ने, क्या किस किस योजना का लाभ मिला आपको कि नहीं मिला, ये क्या? अगर सरकार लाभ दे रही है वाकई में,
तो उसको दे रही है जो आवास में पैसा देता है, भले वो दिव्यांग है, अगर वो पैसा दे रहा है तो पात्र है, अगर पैसा नहीं दे रहा है तो वो अपात्र है। इसलिए उनका पेट इतना बड़ा हो चुका है कि बगैर पैसे के वो काम नहीं करते हैं। जैसे कि हम एक नमूना आपको बताना चाहते हैं कि एक ज़मीन बिकवाता है आदमी तो उसे दलाल के नाम से जानते हैं। तो सरकार से जो चलाई गई योजनाएं हमारे लिए हैं, उनको हमारे तक पहुंचाने के लिए उनको कमीशन चाहिए, वो दलाली कर रहे हैं। मतलब सरकार की जो योजनाएं हैं आप तक पहुंचने के लिए कई लोगों से गुजरना पड़ता है। हाँ। और कई लोगों के पास आपको हाथ पैर जोड़ने पड़ते हैं, बिल्कुल। विकलांग होते हुए भी। विकलांग होते हुए मैं अपनी आवाज़ को जब उठाता हूँ तो अधिकारियों का कहना होता भैया आपका बंदा ये अपात्र है। साफ तौर से इनका कहना है जब हम लोग आवाज़ उठाते हैं तब इनके ऊपर दबाव बनाया जाता है अधिकारियों से। अनिल जी ये बताइए कि अगर आप ये मामला देख रहा हूँ मैं, काफ़ी लोग हैं जी। अगर आपकी मांगे नहीं मांगे क्या करना चाहेंगे आगे? भैया अगर मांगे नहीं मानी गई तो हम लोग बहुत बड़ा ताला डाल देंगे गेट में। जितने माल ब्लॉक, मलियाबाद ब्लॉक, काकोरी ब्लॉक, हम ताला डाल देंगे। जितने अधिकारी अंदर रहेंगे तो वो बाहर नहीं जा पाएंगे। हम लोग पूरा एकदम बंद कर देंगे, क्लोज कर देंगे। ये लोग जो है अब अपनी मांगों पर खरे उतरे हैं और इनकी मांगे अगर नहीं मांगी गई इनका कहना है कि ताला ब्लॉक में डालेंगे और मलिहाबाद में भी ताला पड़ेगा। और यही इनकी गुजारिश। आप योगी आदित्यनाथ जी से क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? योगी आदित्यनाथ जिसे क्या कहें यार, वो तो सब झूठ बोलते हैं। कहते हमने विकलांगों को, दिव्यांगों को ये दे दिया वो दिया, सबके हज़ारों करोड़ घर पक्के बनवा दिए, सबको शौचालय कर दिया। कहाँ दिया यार? दिया होता तो हम बेवकूफ़ हैं क्या यहाँ रोड पे आते? बताइए, हमारे पास घर होता तो हम क्यों आते, शौचालय होता तो क्यों आते, राशन कार्ड होता तो क्यों भटकते हमारे लोग? इस चीज़ को समझना चाहिए सरकार को, लेकिन सरकार नहीं समझ रही। तो हम सरकार से भैया, हमारा जो विकलांग समाज है वो खुश नहीं है, क्योंकि नाम बदलने से क्या मिला हमें? हमको विकलांग ही रहने दो यार, हम विकलांग ठीक हैं, हमें दिव्यांग मत कहो। जैसे बैनर में हम देख रहे हैं कोई अधिनियम लागू करने की बात हो रही है। 2016 अधिनियम की एक लाइन भी नहीं लागू करी सरकार ने। अगर उसको लागू कर दिया जाए तो ये जो विकलांग लोग हैं इधर उधर भटक रहे हैं, भटकना बंद हो जाएगा। हमारा भी कानून है, हमारा भी आर्टिकल है, लेकिन उसको ख़त्म किया जा रहा है, संविधान ख़त्म किया जा रहा है। तो हमारे आर्टिकल ख़त्म किए जा रहे हैं, हमारे अधिकार ख़त्म किए जा रहे हैं। तो हम किससे कहें? सरकार से नहीं कहेंगे, अधिकारियों से नहीं, किससे कहें? हम कहते हैं ऐसी सरकार को तो बर्खास्त कर देना चाहिए। ये लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं और ये मांगों की वजह से यहाँ पर कम से कम 2 साल से इनका कहना है हम भटक रहे हैं, इनकी मांगें पूरी नहीं की जा रही हैं। लगातार इनके अधिकारी जो हैं, संबंधित अधिकारी टाल मटोली करते हुए नज़र आ रहे हैं। लखनऊ से राजेश कुमार।